सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बहुत ही आसान क्वेश्चंस को कर रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग को क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट मिलेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और इसको देखते हैं कि सबसे आसान मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे जब आएंगे तो हम लोग को ये पता लगेगा कि इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी एंगल A को हम लोगों को एंगल B के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। तो पहले एक ट्रायंगल बनेगा हमारा, यहाँ पे C से हम लोग AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग D नाम दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है? तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। अब हम लोग ये जानते थे कि जब भी cos का बात आएगा तो वहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, बेस बाई हाइपोटेनस होता था। तो उन्हीं रेशियोज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स के रेशियोज़ को हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे आगे। तो यहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos B हम लोग को पहले ही से गिवन है। तो यहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos B, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसके बदले? तो यहाँ पे हम लोग जब ट्रायंगल ADC में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेस हमारा AD है और जो हाइपोटेनस है वो हमारा AC है। इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, जब cos B का बात किया जाएगा तो एंगल B के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। तो एंगल B के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो बेस हमारा BD हो जाएगा वहाँ पे एंड हाइपोटेनस जो है वो BC हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD बाई BC। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि cos A बराबर cos B, AD बाई AC एंड BD बाई BC। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AD बाई BD हो जाएगा इज इक्वल टू AC बाई BC हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। इसको हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k के इक्वल मान लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि AD इज इक्वल टू हो जाएगा k BD, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और यहाँ पे जब AC बाई BC को k के इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा k BC, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। उसके बाद जब हम लोग ट्रायंगल ADC और BDC में सेपरेटली जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ by using Pythagoras theorem in triangle CDA and triangle CDB respectively, what will we get? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जब CDA ट्रायंगल में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो CD है वो हमारा परपेंडिकुलर है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर के। ओके, इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे। और फिर जब हम लोग उसके बाद ट्रायंगल CDB में जाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग CD के इक्वल ही करेंगे। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर विच इज़ आवर हाइपोटेनस माइनस BD स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग अपना इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को जब हम लोग देखेंगे तो वो दोनों CD के इक्वल है। तो बाय यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, दोनों के दोनों इक्वेशंस जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि भाई जो AD था वो KBD के इक्वल था और जो AC था KBC के इक्वल था। तो क्या हम लोग यहाँ पे हम लोग AC और AD का वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग यहाँ पे
इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ कर करके यहाँ पे हम लोग अपना पुट करते हैं वैल्यू। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ओके, माइनस ए डी को क्या लिख सकते हैं, के बी डी, दैट मीन्स के बी डी का स्क्वायर अगर होगा तो के स्क्वायर बी डी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज यहाँ पे देंगे, अब यहाँ पे के दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो के स्क्वायर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड भी बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों साइड बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है, तो ये हम लोग का कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे से हम लोग को क्या मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। अब जब के का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ऑन पुटिंग, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे k को पॉजिटिव इंटीजर माना है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि k का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, +1, क्योंकि निगेटिव हम लोगों ने माना ही नहीं है, तो यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि +1 होगा। तो ऑन पुटिंग k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, जब हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वहाँ पे से हम लोग को क्या सामने आएगा, तो जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू के बी सी। अब यहाँ पे के की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं, 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जब 1 पुट कर देंगे तो हमारा ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, मतलब ये जो साइड है वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज दे आर द इक्वल एंगल्स ऑफ देयर इक्वल साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सबसे आसान मेथड क्या है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पे।